बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस की नए पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। आप सबको याद होगा मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स की 4 से 5 वीडियोस की एक सीरीज़ अपलोड करके दी थी। मैंने 5 से 6 एपिसोड्स अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको वो तमाम रूल्स बताए थे और तमाम चीज़ें बताई थी जिनको हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए तब्दील करते हैं। वो तमाम रूल्स की अलग अलग वीडियोस हमने बनाई, आपसे शेयर की। उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से वो वीडियोस देखी होंगी, रूल्स आपने पढ़े होंगे, आपको समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को उन्हीं रूल्स की मदद से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो सेंटेंसेस की सबसे पहली टाइप है जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे वो हैं हमारे एजर्टिव सेंटेंसेस। एजर्टिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने 2 से 3 सिंपल सी स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। एज सच कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एजर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। दीज सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, यानी कि एजर्टिव सेंटेंसेस आपके वो जुमले होते हैं जो हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं और उनमें कोई बात कही जा रही होती है या किसी बात का ऐलान किया जा रहा होता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि एजर्टिव सेंटेंसेस इंक्लूड एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं और इसी के अंदर आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक सेंटेंस जिसके अंदर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जा रही हो, सिंपल बात की जा रही हो, उसे हम कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। जिसकी एग्जांपल मैंने लिखी, आई लिव इन अ ब्यूटीफुल सिटी। ये सेंटेंस एफर्मेटिव है जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप आया और एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई। इसी में दूसरी टाइप मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंसेस की भी आती है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें किसी बात से इनकार शामिल हो। इंग्लिश में हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का वर्ड ज़रूर शामिल होता है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सेंटेंस नेगेटिव है। इसकी एग्जांपल, यू डू नॉट लर्न द लेसन। सेंटेंस में एक बात से नेगेट किया गया, एक बात से इनकार किया गया, नॉट का वर्ड आ गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मैंने आपको बताया कि दीज सेंटेंसेस टेल अबाउट फैक्ट्स, ओपिनियंस और बिलीव्स। इन सेंटेंसेस के अंदर हक़ाइक़ भी बताए जा सकते हैं, किसी शख्स का मशवरा भी शामिल हो सकता है और मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद या ईमान। सिंपल ये कि आपके सारे एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इंक्लूड कर दिए जाते हैं आपके एजर्टिव सेंटेंसेस के अंदर। आइए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख कर दिखाता हूँ जिसमें हम जिन एग्जांपल्स के ज़रिए हम ये सीखेंगे कि एजर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह तब्दील किया जाता है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। एजर्टिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, आइए इन एग्जांपल्स के ज़रिए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में मैंने डायरेक्ट नरेशन में लिखा, ही सैड टू मी शी हैज़ लर्नड अ पोएम। आप सबको याद होगा जब भी आपके पास सेंटेंस आता है तो हम हमेशा राइट फ्रॉम द बेसिक फ़ौरन बिल्कुल पहली चीज़ से हमेशा काम शुरू करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास सेंटेंस में जो चीज़ सबसे पहले चेंज होने या ना होने के बारे में आप लोग गौर करते हो वो होता है सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस। और ये भी बताया था कि आपका टेंस तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चेंज होता है, लेकिन वो चेंज होगा या नहीं होगा ये चीज़ डिपेंड करती है आपके उस हिस्से के टेंस पर जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हो। हमारा पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा, जब भी मेरे पास आएगा सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से का टेंस देखूँगा। ही सैड टू मी, ही सब्जेक्ट, सैड जो है से की सेकंड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, ये देखते ही मैंने जज कर लिया कि मेरा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस के अंदर है। इसका मतलब अब जो मेरे पास हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा वो अपना टेंस चेंज करेगा अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है तो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है शी हैज़ लर्नड अ पोएम।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से का टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म देख के आपने जज कर लिया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में है। और अगर आपको रूल्स याद हों तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आइए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद देखते हैं ऐसा हुआ या नहीं। सेंटेंस का आंसर मैंने लिखना शुरू किया, ही सैड टू मी। हमेशा की तरह इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा एज इट इज़ लिख दिया। इसके टेंस को हमने चेंज नहीं किया, इसके प्रोनाउंस को चेंज नहीं किया। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद दैट का कंजंक्शन इस्तेमाल किया, क्योंकि एजर्टिव सेंटेंसेस में हमेशा कंजंक्शन के तौर पर हम दैट का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। दैट के बाद आता है वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर था। अब इस हिस्से को प्रेजेंट परफेक्ट से चेंज होना है पास्ट परफेक्ट में। सबसे पहले लिखा है शी हैज़ लर्नड अ पोएम। अब साथ साथ हम प्रोनाउंस भी चेंज करते जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोनाउन की चेंजेस भी पढ़ी थी। और आपको याद होगा कि हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस के लिए एक छोटा सा पैटर्न था SON और 1 2 3। यहाँ पे लिखा है शी। अगर आपको याद हो जब हमने प्रोनाउन की क्लास पढ़ी थी उसमें शी को हमने देखा था कि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी चेंज नहीं होता, यानी जैसे डायरेक्ट में लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही इनडायरेक्ट में जाएगा। तो हमने जुमले का स्टार्ट शी से वैसे का वैसे ही कर दिया, शी लगाया। उसके बाद हैज़ को चेंज कर दिया हैड में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में। फिर लर्नड वैसे का वैसे ही, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का पैटर्न भी यही होता है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और एंड पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमारा पूरा आंसर बना ही सैड टू मी दैट शी हैड लर्नड अ पोएम। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा पास्ट में था। सेंटेंस नंबर 2, दे सेड टू अस यू डू नॉट ट्रस्ट अस। सेंटेंस को दोबारा से उसी तरीके से शुरू करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्ट और उसके बाद से की सेकंड फॉर्म सैड आ गई, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा यहाँ पर भी पास्ट है। इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन का टेंस चेंज होगा। उसको देखते हैं। यू डू नॉट ट्रस्ट अस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म देखकर हमें याद आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और टेंस चेंज करने के रूल्स के मुताबिक प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज होना है पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने आंसर लिखना शुरू किया, दे सैड टू अस। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट का कंजंक्शन लगाया। फिर मैं आ गया अपने इन्वर्टेड कॉमास के पोर्शन के अंदर। यहाँ पे मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और साथ साथ ही प्रोनाउंस को भी चेंज करना है। पहला काम मैं क्या करूँगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से का पहला प्रोनाउन देखूँगा, वो है यू। और यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और हमने जो पैटर्न पढ़ा था उसके मुताबिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और आपके इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है अस। अस यहाँ पर आ जाएगा यू की जगह और चेंज हो जाएगा वी में, क्योंकि अस को हमने उठाया तो था ऑब्जेक्ट की पोजीशन से, लेकिन लगाया हमने है सब्जेक्ट की पोजीशन पे। और अस को जब सब्जेक्ट की जगह पे ले जाया जाएगा तो वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टेंस चेंज करना शुरू किया, यू डू नॉट ट्रस्ट अस, क्योंकि हमने पास्ट इंडेफिनिट में करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें मालूम है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हमने डू की सेकंड फॉर्म लगाई डिड। वी डिड नॉट ट्रस्ट देम। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। तीसरा सेंटेंस, शी हैज़ सेड आई लाइक एप्पल्स। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर देखा तो यहाँ पे लिखा शी, उसके बाद हैज़ आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको याद होगा ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के मुताबिक इन्वर्टेड कॉमा से बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर होने की सूरत में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन अपना टेंस चेंज नहीं करता। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो आई लाइक एप्पल्स लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का जुमला है, ये इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी प्रेजेंट इनडेफिनिट ही रहेगा। इसको चेंज करना शुरू करेंगे, शी हैज़ सैड वैसे का वैसे ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए, दैट का कंजंक्शन लगाया और बाकी का हिस्सा आई लाइक एप्पल्स करना शुरू किया। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास प्रोनाउन आया
आई का, और आई जो है ये मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और हमें याद है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे हमने आई की जगह लगाया शी, उसके बाद लाइक्स आ गया और फिर आ गया मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने आई लाइक एप्पल्स का आंसर लिखा शी लाइक्स एप्पल्स, यानी कि ऊपर डायरेक्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा, नीचे इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा। और इसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर मेरे पास प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस था। चौथा सेंटेंस, आई सेड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट हो गया, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और रूल्स के मुताबिक बाहर पास्ट होने की सूरत में यहाँ पे जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये इनडायरेक्ट में जाने के बाद चेंज किस टेंस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। आंसर लिखना शुरू किया, आई सेड दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। आई सेड वैसे का वैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का कंजंक्शन लगाया, फिर आ जाता है मेरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा जिसमें पहली चीज़ है यू का प्रोनाउन, और यू मेरे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मैं थर्ड पर्सन कंसिडर करूँगा, और अपना प्रोनाउन जो यहाँ पे लगाऊंगा वो थर्ड पर्सन के मुताबिक ही लगाऊंगा। और नॉर्मली हमारे पास थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ही। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैंने जब पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना था तो आर को मैंने चेंज कर दिया वॉज में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो मैंने लिखा आई सेड दैट ही वॉज वेस्टिंग। उसके बाद योर का वर्ड आया। योर मेरे पास दोबारा से सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये सेकंड पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अब मैं यहाँ पे जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लाऊंगा वो भी एक पोजेसिव प्रोनाउन ही होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हिज का वर्ड इस्तेमाल किया। आंसर, आई सेड दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। फिर आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 5 पे। सेंटेंस नंबर 5 में मैंने लिखा शी सेड आई एम नॉट टेलिंग हिम द ट्रुथ। इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई एम नॉट टेलिंग हिम द ट्रुथ, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एम का वर्ड आ गया, फिर आईएनजी आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। आंसर लिखा शी सेड दैट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो मेरे पास आई का प्रोनाउन था ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, इसे मैंने चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर वाले हिस्से का सब्जेक्ट लिया, जैसे कि हमने रूल SON 1 2 3 वाला पढ़ रखा है। मैंने यहाँ पे आई की जगह सब्जेक्ट लगा दिया जो कि था शी, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में, इसीलिए मैंने यहाँ पे एम की जगह लगा दिया वॉज। शी सेड दैट शी वॉज नॉट टेलिंग हिम द ट्रुथ। अब यहाँ पर ये जो हिम का वर्ड है आप देख सकते हो कि डायरेक्ट में भी हिम ही था, इनडायरेक्ट में भी मैंने उसे चेंज नहीं किया, हिम ही रहने दिया, क्योंकि हिम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और हमने रूल्स में पढ़ रखा है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, जैसे वो डायरेक्ट में लिखा जाता है एज इट इज़ इनडायरेक्ट में भी लिख दिया जाता है। लास्ट एग्जाम्पल, यू विल से वी डिड नॉट ट्रस्ट देम। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म देखकर हमें समझ आई कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि फ्यूचर की सूरत में भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा अपना टेंस चेंज नहीं करेगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पोर्शन वी डिड नॉट ट्रस्ट देम, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये देखकर हमने पहचाना कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन चूँकि हमारे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर फ्यूचर है, इसलिए इनडायरेक्ट में जाने के बाद भी ये पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, अपना टेंस चेंज नहीं करेगा। जैसा कि आप आंसर में भी देख सकते हो, यू विल से दैट यू डिड नॉट ट्रस्ट देम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वी डिड नॉट ट्रस्ट देम पास्ट इंडेफिनिट था, यू डिड नॉट ट्रस्ट देम ये भी पास्ट इंडेफिनिट था,
टेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रोनाउन चेंज पहला वाला तो ज़रूर हुआ, क्योंकि पहला वाला प्रोनाउन था वी, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन के चेंज करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट को लगा देंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर वी को हटाकर यू लगाया। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा प्रोनाउन था वो था देम, और देम एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में दोबारा डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन चूँकि चेंज नहीं होता, लिहाजा वो जैसे डायरेक्ट में था एज़ इट इज़, मैंने इनडायरेक्ट में भी देम ही लिख दिया। इन सब एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से देखिएगा। कोशिश करेंगे कि किसी दिन आपको प्रैक्टिस के लिए मज़ीद सेंटेंसेस दें, ताकि आपका मज़ीद इस पर ग्रिप हो, आपका फोकस ज़्यादा होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो ही आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ पाएगी। ये रूल्स और ग्रामर ख़ास तौर पे चीज़ ऐसी है कि आप वक्ती तौर पर सुनकर अगर भूल जाओ तो आपको बाद में उस तरीके से याद नहीं रहती। ग्रामर रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ गो फॉर practice of all such sentences so that you can become expert in these sentences and face no problem in future. उम्मीद है आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करना है उसके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।